Hello dear students, welcome to VPSC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you chapter 3 numerical. बेटा आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर 3 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आज आपका चैप्टर 3 क्या था? फ्लो ऑफ लिक्विड्स, यानी द्रवों का प्रवाह था। क्या था बेटा? द्रवों का प्रवाह था। उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जो इसके फॉर्मूले से, यानी जो फॉर्मूला थे आपने इस चैप्टर में जितनी चीज़ें आपने पढ़ा है उन सारी चीज़ों को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। यानी फॉर्मूला, खासकर फॉर्मूला, यानी आपको चैप्टर 3 के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। बेटा अगर फॉर्मूला आपको लर्न नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले चैप्टर 3 के जितने भी, यानी चैप्टर 3 आपका जो है, जितने भी इसके आपको फॉर्मूले दिए गए हैं, फॉर्मूलों को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा था, आपने पढ़ा भी था चैप्टर 1 में, यानी इस चैप्टर में सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था रेनॉल्ड्स संख्या का। क्या पढ़ा था? रेनॉल्ड्स संख्या। क्या पढ़ा था? रेनॉल्ड्स संख्या। रेनॉल्ड्स संख्या क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था VC = RE ईटा बाई रो इंटू डी, या RE आपने पढ़ा था VC रो D बाई ईटा, VC रो D बाई ईटा। ठीक है, इसमें आपको हमने ये बताया था कि RE की वैल्यू अगर 2000 से कम है तो द्रव का जो प्रवाह होगा धारा रेखीय होगा। ठीक है, 2000 से 3000 के बीच में है तो अस्थायी होगा, और अगर 3000 से ज़्यादा है तो प्रवाह कैसा होगा बेटा? विक्षुब्ध प्रवाह होगा। कैसा प्रवाह होगा? विक्षुब्ध प्रवाह होगा। उसके बाद आपको मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता आपने पढ़ा था डेल्टा V बाई डेल्टा Z। वेग प्रवणता बराबर आपने पढ़ा था डेल्टा V बाई डेल्टा Z। डेल्टा V बाई डेल्टा Z आपने पढ़ा था ना। उसके बाद वेग प्रवणता पढ़ा था। उसके बाद आपने पढ़ा था श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, F होता है ईटा A इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा Z। F ईटा A डेल्टा V बाई डेल्टा Z। आपने फॉर्मूला पढ़ा था। उसके बाद आपने एक और फॉर्मूला इस चैप्टर में पढ़ा था, स्टोक्स का नियम, F 6 पाई ईटा RV। स्टोक्स का नियम F 6 पाई ईटा RV। उसके बाद आपको टर्मिनल वेलोसिटी बताया गया था, सीमांत वेग। टर्मिनल वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला बेटा? VT = 2/9 R² रो माइनस सिग्मा बाई ईटा इंटू G। 2/9 R² रो माइनस सिग्मा बाई ईटा इंटू G हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सीमांत वेग। क्या हो जाएगा? सीमांत वेग। उसके बाद आपको बताया गया था अविरतता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको बताई गई थी। अविरतता का सिद्धांत, अविरतता का सिद्धांत आपने पढ़ा था AV = कांस्टेंट, या A1V1 = A2V2। A1V1 = A2V2, यानी A2V2। ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था बहते द्रव की ऊर्जाएं। बहते द्रव की ऊर्जाएं, पहला आपका था दाब ऊर्जा, दूसरा था गतिज ऊर्जा, तीसरा था स्थिर ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया था बर्नौली के प्रमेय। बर्नौली के प्रमेय आपको पता है P + 1/2 ρV² प्लस ρgh = क्या होता है? कांस्टेंट होता है। P + 1/2 ρV² प्लस ρgh = क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसके बाद बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसके बाद आपको एक निगमन बताया गया था इसके बर्नौलीज थ्योरम का। उसके बाद इसी में हमने ये बताया था कि इसको आप क्या करोगे? रोजी से भाग करेंगे, यानी जो बर्नौली प्रमेय होती है उसको आप रोजी से डिवाइड करते हैं तो आपको वेग शीर्ष मिलता है, गुरुत्वीय शीर्ष मिलता है और दाब शीर्ष मिलता है। जो आपका दाब शीर्ष होता है वो P बाई रोजी होता है। ठीक है। उसके बाद आपका जो वेग शीर्ष होता है वो V² बाई 2G होता है। जो गुरुत्वीय शीर्ष होता है उसको हम लोग किससे लिखते हैं? H से लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका अनुप्रयोग बताया गया था एवोच्यूरीमीटर। आपने फॉर्मूला पता था Q = A1 A2 बाई √2GH अपान A1² - A2²। उसके बाद टॉर्सोली के प्रमेय आपने पढ़ा था V = √2GH। तो इतनी चीज़ें आपने पिछले वाले चैप्टर में, यानी पिछले वाले चैप्टर की क्या बात करें, यानी इतनी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ा दी गई हैं। इसमें कुछ वैल्यू आपको लर्न रखना है, जैसे वाटर का जो डेंसिटी होता है, यानी जल का जो घनत्व होता है 10⁻³ होता है।
या इसी को 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। पारे का जो घनत्व होता है वो बेटा 13.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। स्टील का जो घनत्व होता है वो होता है 8 यानी 8 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। ग्लिसरीन का जो घनत्व होता है बेटा होता है 1.2 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पानी की दो समांतर परतों में आपेक्षिक वेग यानी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है। यदि परतों को आपेक्षिक दूरी 0.1 सेंटीमीटर हो तो वेग प्रवणता की गणना कीजिए। ठीक है, फिर से देखते हैं। पानी की दो समांतर परतों में आपेक्षिक वेग 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है। यदि परतों के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर हो तो वेग प्रवणता ज्ञात कीजिए। आपेक्षिक वेग आपको कहा है, इसका मतलब डेल्टा वी की वैल्यू आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड दी गई है। आपेक्षिक दूरी भी आपको दी गई है, यानी डेल्टा जेड की वैल्यू दी गई 0.1 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई तो चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला पता है, वेग प्रवणता इज इक्वल तो होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। वेग प्रवणता इज इक्वल तो होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। आप डेल्टा वी की वैल्यू रखेंगे 80 और डेल्टा जेड की वैल्यू आप रखेंगे 0.1। ठीक है, आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 80 का ये 8 था ना, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, यहाँ क्या बढ़ेगा 0, तो आपका आएगा 80 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 80 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो ये आपका आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10⁻² मीटर स्क्वायर की समतल प्लेट तथा एक अन्य बड़ी प्लेट के बीच की तेल की 1 मिलीमीटर मोटी परत छोटी प्लेट को 1.55 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलाने के लिए कितना बल चाहिए। ठीक है, फिर से क्वेश्चन ध्यान देना। 10⁻² मीटर स्क्वायर की समतल प्लेट तथा एक अन्य बड़ी प्लेट के बीच की तेल की 1 मिलीलीटर मोटी परत है। छोटी प्लेट को 1.55 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। आपको ईटा की वैल्यू 1 पॉइंट दी गई, यानी आपको श्यानता गुणांक की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है? 1 पॉइंट दी गई है। आपको क्षेत्रफल दिया गया, आपने क्षेत्रफल लग दिया a = 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्टेंस दी गई है, प्लेटों के बीच की दूरी आपको 1 मिलीमीटर दी गई है, यानी 1 मिलीमीटर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ मीटर। वेग दिया गया आपको, डेल्टा वी की वैल्यू 1.55 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻² से आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ईटा की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1 पॉइंट की वैल्यू आपको पता है 1/10 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 1/10 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फॉर्मूला आपको पता है, ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, F/A डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यू रखेंगे, ईटा की वैल्यू रखेंगे, एफ की वैल्यू रखेंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड की, यानी आपको सारी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। हमको एफ की वैल्यू रखना है, यानी एफ की वैल्यू निकालना है। आप आसानी से रखेंगे, यहाँ से एफ की वैल्यू जो आपको आएगी, कितनी आएगी बेटा, F = 1.5 × 10⁻² न्यूटन आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बुक में होंगे सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप फिर पूछें। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।